हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है। जो वैकेंसी रहने वाली है वो है आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड री स्टोरर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं जो हाई कोर्ट की तरफ से रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे जो आपके डेट रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 4 फरवरी। स्टार्टिंग जो है आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है आपकी, और स्टार्टिंग आपकी है 4 फरवरी से आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, 4 फरवरी से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो ऑनलाइन लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की वो रहने वाली है आपकी 23 फरवरी। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो 4 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और जो आपकी पेमेंट के लिए रहने वाली है वो भी आपकी 23 फरवरी ही रहने वाली है। तो आपको 23 फरवरी को ही फॉर्म फिल करना है, उसी दिन ही आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं दी है या पेमेंट नहीं लगाई हुई है तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। तो आपको 23 को ही पेमेंट भी वहाँ पे देनी है। अब बात करते हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो हाईकोर्ट की तरफ से वहाँ यहाँ पे बताया गया है कि आपके लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी गलती हो जाती है तो वो करेक्शन विंडो आपकी ओपन होने वाली है 27 फरवरी को। तो 4 से 23 फरवरी के बीच में आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको आप 27 फरवरी को, जब करेक्शन विंडो आपकी ओपन होती है, तो वहां पे इसको सही कर सकते हैं। एडमिट कार्ड उसके बाद जो रिलीज होंगे वो होंगे आपके दिल्ली हाई कोर्ट की, जो आपके यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.delhihighcourt.nic.in। इस पे आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसकी डेट अभी नहीं दी गई है, जब भी इसका आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा तो वो डेट अनाउंस कर दी जाएगी। डेट, टाइम एंड वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन की जो आपका पेपर होना है वो किस दिन होना है, कि कौन सा दिन रहेगा, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, वो सब कुछ हाई कोर्ट की तरफ से जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है इस पे आपको देखने को मिलेगा, जो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो फिलहाल आपको फॉर्म फिलिंग की डेट दी गई है और करेक्शन विंडो ओपन होने की डेट दी गई है। बाकी आपको कुछ नहीं यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो चीजें होंगी वो हाई कोर्ट की तरफ से बाद में अनाउंस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी आई है, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है, फॉर्म फिलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 152 पदों पे ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 152 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एंड रिस्टोरर। ठीक है, या तो रिस्टोरर है या असिस्टेंट है। ग्रुप बी लेवल की आपकी ये पोस्ट रहेगी। 6 लेवल ऑफ पे इसमें रहेगा आपका, और ग्रुप बी लेवल की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। 152 वैकेंसी यहाँ पे टोटल वैकेंसी रिजर्व है आपकी। इसमें से जो 152 वैकेंसी है उसमें 10 वैकेंसी जो रिजर्व रहने वाली है वो डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी रिजर्व रहने वाली है। ठीक है, उसमें भी क्राइटेरिया है, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, कौन सी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसी हिसाब से यहाँ पे वैकेंसीज आपको रिजर्व रखी गई है। तो एक बार आप इसको टोटल देख लीजिएगा, अगर आप इस क्राइटेरिया पे आते हैं तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। आपको कहा गया है किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे टाइपिंग स्पीड ऑफ लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट, यहाँ पे आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी मांगी गई है। और प्रैक्टिस 35 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपको टाइपिंग भी मांगी गई है। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम के साथ साथ आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है और टाइपिंग आपकी मांगी गई है 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये भी बोलिए कि जो कैंडिडेट्स हैं आपके हु पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई। ठीक है, ओनली जो कैंडिडेट्स है जिनका मतलब क्वालिफिकेशन आपका हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिए। कुछ नोट यहाँ पे दिया गया है और कहा गया कि ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट। मतलब आप वही मैंने जो ऊपर बोला कि अपेयरिंग आपका नहीं होना चाहिए, आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। आप ये चीज ध्यान रखें। और ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट
नहीं की जाएगी। तो जो आपको ये वेबसाइट दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, इसी पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। एडमिट कार्ड और जो डेट वगैरह जो भी अनाउंस होगी, एग्जाम की डेट, एडमिट कार्ड, सब आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि आपकी एज लिमिट यहाँ पे क्या दी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। तो 18 साल आपका मिनिमम और 32 साल आपकी मैक्सिमम। तो जो भी कैंडिडेट है, और कौन सी डेट के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 को आपको 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 1 जनवरी 2026 को आपको 32 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी 18 मांगी गई है, मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 32 साल आपकी एज मांगी गई है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे SC ST के लिए आपको 5 साल का दिया गया है, यहाँ पे OBC NCL के लिए आपको यहाँ पे 3 साल का मांगा गया है, दिया गया है सॉरी। उसके बाद जो डिसेबिलिटी वाले हैं, चाहे वो जनरल और EWS वाले हैं, यहाँ पे डिसेबिलिटी में भी जनरल, EWS, ST, OBC, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे जनरल और EWS के लिए जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल का दिया गया है, OBC वालों के लिए 13 साल का, एंड जो SC SC वाले हैं उन सभी के लिए 15 साल का, और साथ ही एक्स सर्विसमैन जो है उन सभी के लिए यहाँ पे 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से। और फिर वो ये रिजर्वेशन की बात कही गई है कि SC ST EWS वालों कितना परसेंट यहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी पे आते हैं, चाहे आप EWS SC ST वाले हैं, तो इन्हें एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा कि आपके काम की चीजें हैं। और ये डिसेबल जो कैंडिडेट जो बेंचमार्क है वो यहाँ पे दिए गए हैं, बेंचमार्क भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको डिसेबिलिटी की चीज में है तो उस हिसाब से आप बेंचमार्क यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका यहाँ पे CBT टेस्ट रहने वाला है, ठीक है, ऑनलाइन आपका टेस्ट रहेगा CBT। मेन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन यहाँ पे रहने वाला है और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहेगा एंड इंटरव्यू रहेगा। तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग रहने वाली है, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 पार्ट में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। स्टेज 1 जो रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी टेस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 120 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिलेंगे और वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। 120 नंबर का आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, टाइम भी आपको 120 मिनट यहाँ पे मिलेंगे, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहेगा। पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका 45 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनने हैं, क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, कहाँ से सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आने वाला है आपका, जनरल अवेयरनेस में नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इवेंट्स जो भी है आपका, ये आपका रहेगा 45 मार्क्स का, सेम ऊपर वाले की तरह। तीसरा पार्ट हमारा रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एबिलिटी, ये आपका रहेगा 30 मार्क्स का और इसमें 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल था जिसमें आपके क्वेश्चंस बांटे गए हैं। 45 मार्क्स का पहला रहेगा आपका, 45 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड आपका 45 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 45 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड देन आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन कहाँ से आने हैं वो यहाँ पे दिया होगा, तो आप वो एक बार अच्छे से देख लें। उसके बाद आपका 25% नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसमें आपका 0.25 मार्क यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे दी गई है। अब क्वालिफाइंग की हम बात करते हैं। मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए, आपको जनरल कैटेगरी वालों को 60 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रहने वाले हैं, मतलब 50% यहाँ पे दिए गए हैं। एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 54 यानी 45% यहाँ पे मांगा गया है। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ठीक है, ये रहेंगे आपका। उसके बाद मेन स्टेज 2 मेन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ये रहेगा आपका 100। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके 2 रहने वाले हैं, एक तो CBT है, तो ठीक है, CBT आपका रहेगा। अब रहेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एग्जामिनेशन, ये आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जहाँ पे आपका ऐसे रहेगा वो 50 वर्ड्स का, वो रहने वाला है 40 मार्क्स का, ठीक है। लेटर जो रहेगा 10 मार्क्स का, तो आपका ऐसे और लेटर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपका ग्रामर रहेगी, ग्रामर में आपको 30 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है और ट्रांसलेशन आपका 25 वर्ड्स का रहने वाला है, तो 20 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। तो टोटल मिला के आपको ये 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम में आपको मिलने वाला है 120 मिनट, यानी 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। अगला है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई।
ये मांगा गया है आपका 35 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे आपकी मिनिमम स्पीड आपकी मांगी है, मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना करते हो। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे मांगी गई है और ये इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, हिंदी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये तो था आपका जो आपका एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट रहने वाला है, मेंस रहने वाला है और आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। अब लास्ट है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका रहेगा 15 मार्क्स का। तो जब आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप मेंस आ जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जैसे जिसका सीबीटी क्वालिफाई हो गया वो मेंस देगा, जिसका मेंस क्वालिफाई हो गया वो आपको टाइपिंग टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप टाइपिंग टेस्ट देंगे, टाइपिंग टेस्ट देने के बाद यहाँ पे फिर आपका फाइनल में इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। फिर इसकी ओवरऑल आपको यहाँ पे की पूरी फाइनल सिलेक्शन आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी। पूरी ओवरऑल यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी, मेंस आपका जो सीबीटी है, मेंस सबके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्री सीबीटी है, मेंस, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू और उस टोटल की यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। उसी के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। यहाँ पे एक चीज दी गई है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट ओल्डर इन एज गेट प्रेफरेंस ओवर यंगर इन एज। अगर मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब जो कैंडिडेट बड़ा होगा, ठीक है, जैसे कि अगर किसी की 25 एज है और किसी की आपकी 28 एज है तो 28 वाले को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, उनका सिलेक्शन पहले होगा। तो यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है साफ साफ लिखा गया है नॉन रिफंडेबल रहेगी, तो ये भी ध्यान में रखें। 1500 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 1500 रुपए पे करने हैं और बाकी जो एससी, एसटी और जो डिसएबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स है उन सभी के लिए यहाँ पे 1300 रुपए फीस रखी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये आपकी रहेगी फीस जो नॉन रिफंडेबल है और ये यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब से आप पे कर सकते हो। तो ऑनलाइन ही आपको पे भी करना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, पहले आपको अपनी ईमेल रजिस्टर करनी पड़ेगी, फिर आपको एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 2 से यहाँ पे चीजें दे रखी हैं। फोटो की जो आपकी रहेगी, साइज कितना रहेगा आपके फोटो का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रहेंगे, सारी चीजें यहाँ पे अपलोड की गई है और 23 फरवरी से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है। तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे चाहिए, कैसे कैसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है। 27 तारीख को आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होनी है और वहां पे क्या आपका प्रोसीजर रहेगा तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपको। और ये 27 को ही है, 27 के दिन ही ओपन होगी और 27 की शाम ही ये 12 PM से पहले आपकी 12 AM से पहले आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जैसे ही 12 बजे बाद 28 तारीख जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते, आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप 27 तारीख को ही उसको करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा और अगेन ने बताया भी नहीं है कि इसके बाद करेक्शन विंडो आपकी कब ओपन होगी, हाईकोर्ट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। तो आपको 27 को ही इसको फिल कर लेना है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या चीजें का आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन वगैरह आपका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इससे आप एक बार अच्छे से डीपली पढ़ लें। जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए जरूरी भी है कि आप इन चीजों पे ध्यान रखें ताकि आपके फॉर्म में कहीं से भी कहीं तक कोई गलती नहीं हो। कहा गया है कि दे शुड नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो ये कुछ हाईलाइट यहाँ पे किया गया है, इसे आप अच्छे से एक बार देख लें। तो ये आपका टोटल जो है फॉर्म आपका रहने वाला है। तो ये था आपका टोटल, ठीक है, जिसपे आपका पूरा फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ दी हुई है। ये डिटेल नोटिफिकेशन था आपका दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपकी एज क्राइटेरिया भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। मिनिमम एज जो आपकी मांगी गई है वो 18 साल मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके टोटल 152 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स के फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 23 फरवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 27 फरवरी को ही उसको करेक्ट कर लें। बाकी एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ वो बाद में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसी है उनसे अलर्ट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।